न्यूज रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी ऋषभ शर्मा जुड़ गए हैं। ऋषभ, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक तो ये अपील की है, क्या फैसला विनेश फोगाट के हक में आएगा या नहीं आएगा, इस पर सबकी नजर है। दूसरा, उससे पहले ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है। क्या विनेश को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? देखिए, ये तो फैसला विनेश फोगाट ने ही लिया है कि वो अभी रेसलिंग को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते। हालांकि जो विनेश उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके कोच हैं और उनके ताया हैं महावीर फोगाट, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जब से सुबह ये खबर आई कि विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब विनेश वापस आएंगी तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अभी रेसलिंग को गिव अप ना करें, देश को आगे भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका लड़ना एक स्वभाव रहा है, आप चैंपियन फाइटर हैं। तो महावीर फोगाट ही नहीं, उनके माँ, उनके पिता, सभी लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार है रेसलिंग, उसे वो गिव अप नहीं करें। अब ये फैसला खुद विनेश लेंगी कि वो इस फैसले को विड्रॉ करती हैं, संन्यास लेने का जो उन्होंने मन बनाया है उसे गिव अप करती हैं नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि महज 29 साल की उम्र में जिस पोटेंशियल के साथ में यहाँ पर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया है, वो अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला था। हम सभी ऐसा मान रहे थे कि इस बार जो ओलंपिक में अपने फाइनल बाउट में जब विनेश जाएंगी तो वो देश के लिए गोल्ड मेडल ज़रूर जीत के लाएंगी। उनका जिस तरह का कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई थी अपने सभी बाउट्स के अंदर, 3 मैचेस उन्होंने जीते। अपने प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान की यूई सुसाकी को हराया, जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, और तो और क्यूबन जो रेसलर को हराया सेमीफाइनल बाउट में, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 5-0 से उन्होंने एक सेमीफाइनलिस्ट को हराया। तो यहाँ पर उनका गोल्ड मेडल लगभग नहीं, पूरी तरह से शर्तिया पक्का था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट आयरनी है, एक तरह से डेस्टिनी का पार्ट था, शायद उनके नाम इस बार गोल्ड मेडल नहीं आ रहा। लेकिन देखना होगा, CAS जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, वो अब से कुछ देर में या फिर अगले 1 से 2 घंटों में इस पर फैसला सुना सकती है। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, विनेश ने कल भी एक अपील की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो गोल्ड मेडल मैच लड़ना चाहती हैं, उन्हें फाइनल में क्वालिफाई करने कॉम्पीट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन तब CAS ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया था, उन्हें फाइनल मैच लड़ने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी रिवाइज्ड एप्लीकेशन दी है, और इस बार उन्होंने रिवाइज्ड एप्लीकेशन में कहा है कि वो जॉइंट सिल्वर मेडल को क्लेम करती हैं कि जो भी फाइनलिस्ट रहेंगे उनमें से जो लूजर रहेगा, जिसे सिल्वर दिया जाएगा, उसके साथ साथ मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि जब मैंने सेमीफाइनल मैच जीता था तब मेरा जो वेट किया गया था वो तय कैटेगरी के अंडर था। तो अब फैसला CAS के हाथ में। अभी वक्त ऐसा है कि विनेश फोगाट को मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो टूटी हुई हैं, इसलिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कुश्ती से संन्यास ले लिया। लेकिन जो उनकी फैमिली है और देश के चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, 2028 में भी उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने 2024 में किया है। तो जब इसके बाद वो और तैयारी करेंगी, जो 2028 का उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, अभी से ही लोग उसको देखने, मतलब अभी 24 का नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो 28 तक का सोच रहे हैं, वहां उनको देखना चाहते हैं। तो विनेश को अभी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। एक अगर ये इंसिडेंस नहीं हुआ होता तो विनेश दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी, और इंस्पिरेशन तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विनेश को इस मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़ती। आज उनके साथ में एक व्यक्तिगत उन्हें समर्थन की ज़रूरत है, एक व्यक्तिगत सहयोग की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ उनके परिवार के लोग उनको दे सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि आप अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को, अपने कोचेस के साथ में नहीं बयां कर सकते। उन चीज़ों के लिए आपको अपने परिवार का कंधा चाहिए होता है। एक इतनी बड़ा सेटबैक एक खिलाड़ी को होना अपने आप में बहुत बड़ी यहाँ पर बात है। वैसे अगर विनेश की प्रदर्शन की बात करें तो ये उनका 3रा ओलंपिक था, और पिछले दोनों मौकों पे, इससे पहले जब उन्होंने कम्पीट किया, दोनों मौकों में, चाहे वो रियो हो या फिर टोक्यो हो, विनेश को मेडल का प्रॉस्पेक्ट माना जा रहा था, क्योंकि लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं। एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं, और ऐसा करने वाली वो भारत की इकलौती और पहली रेसलर हैं। इतनी बड़ी अचीवर थी। ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल उनका कंफर्म था, गोल्ड मेडल बाउट में जाना था। तो उनकी अचीवमेंट्स पे किसी को कोई शक नहीं था। ऐसे में इतना बड़ा सेटबैक होना, वो भी उस एपिसोड के बाद में, जो हम सभी जानते हैं कुछ महीने पहले तक वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एक तरह से लड़ाई लड़ रही थी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के मामले में, उन पर बैन लगाया गया। बैन के बाद में कम बैक, वेट कैटेगरी चेंज करना, ओलंपिक में क्वालिफाई करना, ये तमाम चीज़ें, उस लड़ाई में जीतने के बाद ओलंपिक में जाकर इतना कुछ करना और फिर ये सब हो जाना कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर देता है। लेकिन यहाँ से अगर वो फैसला लेती हैं कि वो अपने संन्यास को नहीं लेंगी और आगे भी देश के लिए रखेंगे, तो उनके लिए लड़ने की एक और जज्बा पैदा हो सकता है। और जैसा आपने कहा, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर चाहूँगा, देश का हर शख्स शायद ये चाहेगा कि जो कसक अगर इस बार गोल्ड मेडल नहीं आया, वो कसक वो लॉस एंजलिस के अंदर ज़रूर पूरी करें, क्योंकि आज अगर उनको ये मेडल नहीं मिलता तो पूरा देश इसमें उनके साथ खड़ा होगा। आस अपनी तोड़नी नहीं चाहिए विनेश को, क्योंकि उनको ये फील और महसूस फील करना होगा कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, वो हमारे लिए चैंपियन हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा।